और शहरवासियों को सत साहिब। देखो आज गुरु महाराज जी की दया से सतगुरु कबीर साहिब जी का इस पंजाब शहर के अंदर अहमदगढ़ में 25वां नगर कीर्तन गुरु की दया से बड़ी धूमधाम से दिन में सतगुरु कबीर साहिब की शोभा यात्रा निकाली गई और आप सभी सत्संगी भाई बहनों ने गुरु महाराज जी की दया से अपनी श्रद्धा लगन से शोभा यात्रा की बड़ी शोभा बढ़ाई। गुरु के प्रति श्रद्धा लगन आपकी गुरु की दया से बनी रहे और ये जो बड़े भाग से गुरु की दया से जो मौका मिला है, मनुष्य जन्म का और गुरु की शरण मिली है, इसमें अपनी लगन से साहिब के नाम में लगे रहो। देखो बिना लगन बिना श्रद्धा के कोई भी काम नहीं बनता है, तो भक्ति भी लगन और श्रद्धा से बनती है। हमारी साहिब के प्रति गुरु के प्रति लगन होगी तो हम सतगुरु को याद करेंगे, याद रखेंगे। और लगन श्रद्धा नहीं होगी तो ना तो सत्संग माने का समय मिलेगा और ना ही मालिक को याद करने का विचार आएगा। तो देखो ये संतों का जो सत्संग है सतगुरु कबीर साहिब जी का, इस सत्संग का यही उद्देश्य है कि मनुष्य जीव को जगा करके मालिक के नाम में, सत के नाम में जीव लग जा तो इसका जीव का जो जन्म मरण का दुख है ये सतगुरु कबीर साहब ने सत्य भक्ति से मिटाया है। ये सत्संग के अंदर जो शब्द वाणी जो गाई जाती है, ये सब शब्द वाणी मालिक के प्रति, सतगुरु के प्रति लगन लगाने के लिए कही जाती है, इच्छा पैदा करने के लिए कही जाती है। जो सतगुरु के उपदेश का विचार करेगा, जो सतगुरु कबीर साहिब जी का सत्य सिद्धांत है जो गुरु इंद्रमणि महाराज जी ने बताया है, उस पर हम लगन से चलेंगे। सतगुरु इंद्रमणि महाराज जी ने दिया हुआ नाम है सत्य का, उसको हम याद करेंगे तो देखो ये संसार में ये आना जाना जन्म मरण ये जरूर मिटेगा। ये जीव है, ये सत्य को ही भूला है। एक शब्द है ना कबीर साहिब का, बोलो गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, जन्म जन्म के कर्म भरम तरम तेरे इसी जन्म कट जाए। तो गुरु महाराज जी
एक उदाहरण दे करके समझाते हैं। उदाहरण देकर समझाने से वो बात आसानी से समझ में आ जाती है। जीव का जो संबंध है, जो नाता है, वो वास्तविक सत्य से है। सत्य के बिना जीव को चैन शांति मिल नहीं सकती। तो महाराज जी समझाते हैं सत्य से समुद्र की तुलना करते हैं। जैसे पानी का जो भंडार है वो समुद्र है। समुद्र इतनी भलाई नहीं कर सकता जितनी कि समुद्र से पानी ऊपर उठ करके बादल रूप धारण करके और बारिश होती है तो उससे संसार को शांति मिलती है, गर्मी से ठंड महसूस होती है। ये तो सबके सामने ही है। मालिक का कुदरत का ऐसा खेल बनाया हुआ है, ये जीव की रक्षा कैसे होगी, कैसे इसका गुजारा होगा। तो साहेब ने तो सारा प्रबंध कर रखे हैं, पर ये जीव ही नहीं चेता। ये संसार में ऐसा रमया हुआ है, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। सोचता है भाई सदा तो ऐसे ही जीवन बिताएगा। फिर भी गुरु की दया से जो हम सत्संग में आए हुए हैं, इस गुरु की बहुत बड़ी मेहर है। हम सत्संग सुन रहे हैं, मालिक के नाम को याद करते हैं थोड़ा घड़ा, और सत्संग जरूरी है। तो महाराज जी उदाहरण देकर के समझाते हैं भाई जो बारिश बरसती है उससे हम खेती बाड़ी करते हैं, खाने पीने की जरूरत की पूर्ति करते हैं, नहाना धोना सारा कारोबार इसी से होता है, खेती बाड़ी। तो इसमें महाराज जी यही समझाते हैं, विचार करके देखो आप, जब बारिश होती है तो बूंद जब धरती पर पड़ती है तो कोई जहां रेतीली जमीन होती है वहां जो बूंद पड़ती है वो रेत में ही समा जाती है। जहां समतल जमीन होती है या ये को मिट्टी वाली, वहां जो बूंद पड़ती है तो वहां भी कुछ जोड़ में चली जाती हैं, इकट्ठा होकर के बारिश होती है जब, और धीरे धीरे जोड़ का पानी है वो सूख जाता है, डले बढ़ जाते हैं, वहाँ खत्म हो जाती है। कुछ रेत में खत्म हो जाती है, कुछ सड़क पर बूंद पड़ करके और सड़क के किनारे गाड़ी मोटर आ जा करके उसमें कीचड़ बन करके वो ऐसे खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ बूंद ऐसी होती हैं जो इकट्ठा होकर के नाला रूप धारण करके और नदी में चली जाती है, और नदी का वेग होता है। नदी जो जाती है, दौड़ती है, वो पानी वो कहाँ जाता है तो ये सबको पता है, वो समुद्र में जाके समाती है, क्योंकि नदी का घर है वो समुद्र है, वहां जाके और दूसरा कोई उसको उड़ नहीं सकता। ऐसे ही महाराज जी समझाते हैं, भाई देखो ये जीव है, ये बूंद रूपी जीव है, इसको शांति कैसे मिले, कैसे इसका कल्याण हो। तो ये जो जीव है, जैसे कुछ बूंद गारा बन के सड़ गल जाती है, कुछ मिट्टी में चली जाती है, कुछ रेत में चली जाती है, कुछ झोड़ में बन के डले पड़ जाती हैं, कुछ सड़क के किनारे गाड़ी मोटर आ जा करके उसमें खत्म हो जाती हैं।
ऐसे ही ये जीव है, काल निरंजन का जो बनाया कानून है उसमें फंस करके दुख भोगता है। जोग जप तप तीर्थ व्रत दान हवन यज्ञ जंतर मंत्र मारण जानो चाटन वशीकरण तीर्थ मूर्त देवी देवा, इनमें ज्यादा फंसा रहता है जीव। और इनमें जो जीव फंस जाता है वो दुख भोगता, दुख उठाता है। जैसे जो पानी की बूंद है ना, कोई गारा बढ़ के खत्म होगी, कोई डड़ा में पड़ के खत्म होगी, कोई मिट्टी में पड़ के खत्म होगी, कोई जोड़ में पड़ के खत्म होगी। ऐसे ही जीव है ये, काल निरंजन के बनाए कानून में चल करके फंस करके सवरग बाकूट तीन लोग के अंदर आवागमन में फंसा रहता है। चैन शांति इसको मिलती नहीं और कर्मों के बंधन में फंस करके और आना जाना जीव के साथ लगा रहता है, बड़ा दुख भोगता है। और सतगुरु कबीर साहब यही कहते हैं, भाई जैसे नदी का जो ठिकाना है, नदी का जो घर है वो समुद्र है, वहां जाके इसको चैन शांति मिलती है। ऐसे ही जीव का जो घर है वो सत्य रूपी समुद्र है, वो सत्य रूपी समुद्र है। उसमें जाके ही इस जीव को चैन शांति मिलेगी और कोई इसको ओटने वाला कोई है नहीं। जैसे संसार में जितने भी जीव हैं, हम अपने घर में उसकी शरण नहीं दे सकते, ओट नहीं सकते। ऐसे ही इस जीव को तीनों लोगों के अंदर कोई ओट नहीं सकता इसको, और ना कहीं चैन शांति है। आप विचार करके देखो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है और उस सीरियल भी देखते हो तो कहीं भी चैन शांति की कोई बात नहीं। लड़ाई झगड़ा ये वो, राजपाट सौरभ बाकुट का झगड़ा ये वो, तो कहीं भी चैन शांति है नहीं, जीव को उठने वाला कोई है नहीं। सतगुरु है वो जीव को उठेगा, सत्य रूपी समुद्र है, उसमें समा करके जीव को शांति मिलेगी और मिल नहीं सकती। इसलिए सतगुरु कबीर साहब जैसे विचार करके देखो, किसी के पास कोई चीज है वो उसको बेचता है, जब तक उसके बेचने की इच्छा नहीं होगी तो उसकी चीज को कोई नहीं लेगा। जब उसकी बेचने की इच्छा होगी तो वो चीज बिक भी जाएगी। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर मालिक से मिलने की इच्छा नहीं होगी तब तक हम भी मालिक से मिल नहीं सकते। ऐसे दुख भोगते रहते हैं, आए हैं रहतेंगे, आएंगे। अगर मालिक के लगन नहीं होगी तो मालिक के लगन होगी तो इच्छा पैदा होगी, इच्छा पैदा होगी तो भक्ति भी बनेगी और वह जीव का आवागमन भी मटेगा, अमर भी बनेगा और सतलोक भी मिलेगा जीव को। तो ये सत्संग के अंदर जो हम सुनते हैं, इस शब्दवाणी है, ये शब्दवाणी जीव की इच्छा पैदा कराती है, लगन बनाती है। कोई शब्दवाणी की चोट लग जाए, मालिक की विरह जागती है और उससे हमारा जो मन है मालिक के नाम में लग करके भक्ति करता है, और भक्ति करके जिन संतों ने भक्ति करी वो अमर हुए, आज और संसार उनका नाम है। जैसे कि पंजाब में नानक साहब हुए, ऐसे ही दादू साहब हुए, गीसा संत हुए, धर्मदास जी हुए, रैदास जी हुए, गरीबदास जी हुए, और सतगुरु की कबीर साहब की महाराज जी पर पूरी दया थी। महाराज जी ने अपना जीवन सत्य पे बिता करके और आप सतलोक गए और वही हमको सतलोक पर चलने का रास्ता दिखा करके, और आज उन्हीं की दया से ये सत्संग हो रहा है। तो विश्वास करना जरूरी है। देखो, विश्वास बिना कोई फायदा नहीं है, विश्वास करना जरूरी है। तो इसलिए कबीर साहब ने जो सत्संग फरमाया है, जो शब्दवाणी साहब साखी कहते हैं, ये विचार करके अपने ऊपर घटा करके देखो तब कुछ अलग और न्यारी बात होती है। तो ये शब्दवाणी सत्संग चलाया है, इसका मन उद्देश्य है इस जीव को मालिक से मिलाना, सदगुरु भक्ति करना।
और नहीं तो भैया जीव है दुख पाएगा। तो कबीर साहब ने एक शब्द कहा है, जीव को इच्छा पैदा करने के लिए, रुचि बनाने के लिए एक शब्द है ना, मतलब मेरा यो मनवा मानता नहीं, इसे न मैं कैसे समझाऊं। अपने ऊपर तुम उठा के देखो, ये अपने अंदर को उठाने की बात है। सत्संग आने के लिए मनवा सहज से मानता नहीं है कि नहीं, कौन कोई बहना बनाए रहता है, तो ये काम हो गया, वो हो गया, ये करना वो करना। और महाराज जी शब्द में कहते हैं ना, बोलो इन्हीं धंधा में जन्म मन मिटे ना धंधा साहिब का नाम। जैसे और धंधा में हमारी रुचि रहती है तो करना भी पड़ता है, अरे ऐसी रुचि हम साहिब के नाम को एक धंधा बना ले, साहिब के नाम को लगन से याद करें। असली जो व्यापार संतों का है ना, हम तो सौदा सत का लाए ना तो लड़ का काम, हम साधु भाई, हम सतनाम व्यापारी। अगर इसी तरह साहिब के नाम को धंधा सच्चा व्यापार बना ले तो इसका सब दुख मिट गया। एक शब्द है ना, मारे सब दुख बिसर गई सतगुरु की हमने शरण ली। तो महाराज जी का शब्द है, भाई इस संसार का धंधा में हमारा जन्म नहीं मिटेगा, साहिब का नाम का लगन से याद करेंगे, सुमन करेंगे, भक्ति करेंगे तो ही हमका ये आवागमन सारा झगड़ा मिटेगा, नहीं तो आना जाना जी को साथ लगा रहेगा। इसलिए महाराज जी कहते भाई सत्य की खोज करो, सत्य को पूजो, सत्य को भजो। इसकी खोज करने के बाद संसार में कोई सी बात की कोई इच्छा नहीं रहती, जीव को चिर शांति मिल जाती है। तो शब्द में कबीर साहब कहते हैं ना, मेरा यो मनवा मानता नहीं, इसलिए मैं कैसे समझाऊं। एक देव की पूजा ध्याऊं दूजा, हाँ दूजा ना ध्याऊं, घट में बसते आपको धरती नहीं तो उठ दर्शन पाऊं। तो ये जो शब्द आपने सुन रखा है और भाई इस शब्द में जो समझाया है, भाई ये मनवा सहज से एक देव को ध्याता नहीं, ये सबको मानता है, कभी किसी को कभी किसी को। और जो एक देव को ध्या ले, जो सच्चा सतगुरु साहिब को ध्या ले, तो दूजा की कहा से नहीं रहने करने की जरूरत भी नहीं है, और उसी से जीव का सब काम सत्ता है। तो इस शब्द में बता रखे भाई बन में जाऊँ तो दुख पाऊँ, कटे लगे दोना तो चलो तो भाई दुखे दुख है, धर्म करो तो फिर 84 में जाऊँ। तो उसका एक यही बात है भाई, एक साहिब का नाम याद करने से सारा समाधान हो जाता है। इसी तरह शब्द है, निरोज घर की हमने खोल बताओ कौन था देव पुजारा, धरती भी नहीं था, अंबर भी नहीं था सकल बसारा, चांद भी नहीं था, सूरज भी नहीं था नौलख तारा। तो इसके अंदर जो शब्द में जो कहा है, ब्रह्मा भी नहीं था, विष्णु भी नहीं था, गंगा नहीं थी, जमुना नहीं थी, इनके अंदर जो भी राम कृष्ण सब का जिक्र आता है। तो ये सब शब्द कबीर साहब जो कहा है, वहां तक संसार कहाँ जाता है, कहाँ सोचता है। कोई साधु संत हैं जो विचार करते हैं गुरु की दया से, और तो उसमें लगे रहते हैं। ऐसे ही दूसरा शब्द है, गगन में आग लगी बड़ी भारी, जल की दुनिया सारी। ये शब्द अब हम सुनते भी हैं, गाते भी हैं, और कोई नया जीव सुनता है तो अटपटी बात मानता है, ये तो भाई जला रहे हैं, तुम कहाँ बचे, तुम कहाँ बचोगे, ये सब जल गया। तो इन का जो कबीर साहब ने जो ये शब्द वाणी के अंदर जो कहा है, ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, शंकर जल गया, धारी राम जल गया, कृष्ण जल गया, है सरस्वती गंगा जमुना जल गई, सब जल गई। तो इनसे कबीर साहब ने ये शब्द ये कहा है, तो ये नहीं कि भाई आग भाई, इसका मतलब ये है भाई जिनके प्रति इनके प्रति तेरी आस्था है, उससे तेरे को फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो अमर नहीं बन सकता। एक साहिब के नाम से स्नेह करेगा, तो सतगुरु कबीर साहब संतों ने बताया है, तभी ही तेरे को शांति मिलेगी, तभी ही तेरे को आवागमन मिटेगा तेरा, और अमरत्व की प्राप्ति होगी। तो सत्संग हम जहाँ भी कहीं भी करते हैं, बाहर भीतर सुनते भी हैं, उन सब शब्दवाणी का उद्देश्य ये है कि जीव की मालिक के प्रति लगन बनाना, इच्छा बनाना, और वही भक्ति करके अपना ठेका पूरा करना। संतों का यही उद्देश्य है।
जीव को शांति तो सब शांति है। और वैसे भी सत्संगी आदमी है, कोई भी विचार करना चाहिए। संतों की जो शब्द वाणी है गुरुओं की, उसको सुन के भी विचार भी करना चाहिए। संतों ने इस जीव की संशय दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कबीर साहब ने जहाँ भी संशय पैदा होती है उसी का समाधान किया कबीर साहब ने। अब विचार करके देख लो, छोटा से बड़ा से ऊपर से नीचे सबको विचार करके देख लो, जीव को शांति कहीं है नहीं। शांति है तो साहिब के नाम। इसलिए जो काल निरंजन का बनाया है जो कानून है, सिद्धांत है, उसको सत्संगी का फर्ज है उसको छोड़ करके सदगुरु का सिद्धांत को अपनाना, सतलोक का सिद्धांत को अपनाना, उसी से जीव का कल्याण होगा। और जो भी संत हुए हैं उन सभी ने सदगुरु का सिद्धांत को अपना करके सत की भक्ति करी है। सतनाम सत साहिब सदगुरु कबीर साहब का चलाया हुआ है, सतनाम सत साहिब सत श्री काल। तो ऐसी बात जो कबीर साहब ने कही, चार गो में ऐसी कहने वाला कबीर साहब के सिवाय कोई नहीं हुआ। क्योंकि वो ये ज्ञान उनको होया नहीं, ये सत्संग उनको मिला नहीं, और सब कबीर साहब ने सत्संग चलाया तो उसके नज़दीक लगे नहीं। जो नज़दीक लगे हैं आज उनका संसार में नाम भी है और वो अमर हुए हैं। तो इसीलिए गुरु माता पिता मिल जाएंगे 184 माह, गुरु सेवा और बंदगी फिर भी लड़की ना। देखो सेवा भाव श्रद्धा जरूरी है, और सेवा से ही भाई गुरु की दया से सत्संग मिलता है। और इसलिए अपना जीवन में ये बात दृढ़ता कर लो, जो साहिब का नाम है उसका सुमरण करना, जाप करना और दया भाव रखना। और भाई मैन उद्देश्य हमारा यही है, भक्ति करके इस संसार से आवागमन मिटाना। तो इसलिए गुरु को राखो शीश पर, चलियो आज्ञा माँ, कहे कबीरता दास को 3 लोग भय ना। और दुख तो पता नहीं कितने जन्म बीत के पाते पाते। इसलिए गुरु महाराज जी यही समझाते हैं, भाई ये जो पानी की बूंद जो जगह जगह दुख पड़ करके दुख पाती है, इसलिए तुम ऐसा जगह जगह चक्करबाजी में ना फंस करके एक साहिब के नाम में लग करके उस पर अमल करो, और हाथ में काम मन में साहिब का नाम। ये ही, इसके अलावा दूसरी कोई बात है नहीं। और भक्ति तो भाई खुद को करनी पड़ेगी। ये बात नहीं भाई मैं भक्ति बिना करे ही सतलोक मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। धर्मदास को सतगुरु कबीर साहब सतलोक लेके दिखाया, और दिखाने के बाद फिर इसको भक्ति करी उसने, धर्मदास ने। जिन संतों का आज हम जब नाम लेते हैं उनने भी भक्ति करी है। ये बात नहीं वो नहीं पैदा होते अमर हो गए हो, पैदा होते हैं भाई हो गए हो। तमाम जीवन उन्होंने अपने साहिब के नाम की भक्ति करी है। और भाई साहिब की जो सांसों की पूंजी है पूरी साहिब के नाम में बिता करके, और उनका छुटकारा मिट गया। जितने जीव ने संसार को समझाया, अब भाई फिर आवागमन नहीं होगा। तो जो संतों का हम उनकी वाणी बोलते हैं, नाम लेते हैं, श्रद्धा से पूजा करते हैं उनके, तो वही वस्तु हमको मिली है गुरु की दया से। गुरु महाराज जी ने हमको दी है, वो अनमोल वस्तु है। जैसे मेरा कहती है ना, पायो जी हमने नाम रतन धन पायो। जब नाम मिला उनको रविदास गुरु से, और नाम किसी ने कमाई करी तो उसकी प्राप्ति हुई, तभी कहे पायो जी हमने नाम रतन धन पायो। तो वस्तु मोलोक दई सतगुरु ने कृपा कर अपनाया। तो ये जो नाम की वस्तु है ये अनमोल है, और गुरु महाराज जी ने जो बताई है उसकी कीमत को जानो और उसको नाम जपो। और भाई संसार में रहते हुए जैसे है ना, जैसे कमल खिला जल माही, जल का सकल पसारा हो, पानी पात निडे ना हो, जैसे ढलक जा पारा। तो संसार में रहते हमारी लगन साहिब के नाम में होनी चाहिए, और लगन से भक्ति करो ताकि फिर दोबारा जन्म
ना लेना पड़ा। जब तक भक्ति पूरी ना होगी तो जन्म तो लेना ही पड़ेगा, और 84 में तो नहीं जाएगा जीव, मनुष्य देह जरूर मिलेगा। तो क्यों न देह मनुष्य का मिलकर के भक्ति करनी है, तो लगन से अपने साहिब का नाम को याद करो और भाई सत्संग करता रहो, और संसार की परवाह ना करते हुए, कबीर साहब कहते हैं ना, जो लोग कहने या न कहने देते तो भाई नाम भजन वाली सत्संग करता रहिए। तो देखो ये तरने का जो गुरुओं ने सत्संग चलाया है, विधि बताई है, इसमें लगे रहो। महाराज जी ने कितनी सरलता से, जैसे महाराज जी कहते हैं भाई मक्खन, दूध को बिलो करके मक्खन निकलता है, जामुन लगा के दही जमा करके, और मक्खन से घी बनता है। तो ये घी क्या सब थोड़ी बनाते हैं, कोई बहुत कम बनाते हैं, और खाते हैं तकरीबन भाई जिसकी गुंजाइश वो खाते हैं, लेकिन सब तो नहीं बनाते, बने बने खाते हैं। तो महाराज जी बोले भाई थारी तो बिलोने की समर्थता है नहीं, तो बिलो खा लो। तो महाराज जी ने कठिन दुख उठा कर गुरु की दया से बिलो दे दे, भाई ये चीज है, इसको तो खा लो। वही खाना है, खाने का मतलब नाम याद करना, सुमन करना। और अभ्यास से जब अभ्यास करेंगे ना, सुमन करने का अभ्यास करेंगे, तो फिर लगन बढ़ जाएगी। फिर बाद में काम भी करोगे तो भी वो चलता रहेगा, लगन वैसी हो जाएगी। धर्मदास जी कहते हैं ना, धर्मनी दासम नित्य अभ्यासम तासु प्राप्तम कबीरम। इसलिए हमारे जीव की भलाई इसी में है भाई, सत्संग करते रहो, साहिब का नाम को याद करते रहो। संसार में वो काम मत करो जिससे साहिब का नाम छूटता हो और भाई अर्ज बर्ज में जीव फंस जा। और वो तुम जानते भी हो और देख भी लिया होगा, इसी बात नहीं संसार में। और सदगुरु इसका समाधान के लिए बताया भी है, मेरा जो तो को काटा वो ताको वो तो फूल, तो ही फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। बुरा जो देखण में चला बोरा मिला न कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। आवत गाड़ी एक है उल्ट तो कोई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टी है वह एक ही है। तो ये सदगुरु ने से बताया है, ऐसा ना शब्द है ना, बच्चों के शब्द की ओट, चलो भली बुरी संसार सब कहेगा, गुरु के शब्द की ओट करना। तो गुरु का शब्द है, नाम है, वो तो सार है ही निज। और ये साक्ष्य बता रखे ने, ये भी काम आ रही है। ऐसे भक्ति बनेगी ना तो संसार अर्ज बर्ज तो कितना मिलो। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सुमरण बिन गोते खाओगे, भक्ति बिन रोते जाओ। तो भाई भक्ति खुद करनी पड़ेगी, ये नहीं भाई अगर भाई भक्ति ये चीज ऐसी है खुद का एक करके ही बात बनती है। जैसे बाबू घर में कमाओ है, जब बच्चे हैं तो कमा के खिला देगा, बड़ा होने के बाद खुद कमाना पड़ेगा। ऐसे कैसे नहीं भाई। और ये भक्ति तो खुद करनी पड़ती है, जो जैसा कमाई करेगा वैसा उसको लाभ मिलेगा। और भक्ति सत्संग करने का उद्देश्य यही है, भक्ति करके भाई जीव का आवागमन मिटाना। तो महाराज जी ने भाई सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में खोज करके बताया, सत्य नाम, सत साहिब, सतगुरु, सत धर्म, सत पंथ, सत्य राम, सत श्री काल। ये सार है। जो जितने संतो है ना, नानक साहब ने सत श्री अकाल बोला, दादू साहब ने सत्य राम बोला, गीसा संत ने सत साहिब सतना बोला, धर्मदास ने सत साहिब सतना बोला, गरीबदास ने बोला। तो जितने संत है उन्होंने जो बोला उसका सार महाराज जी ने बता दिया, निकाल दिया। और कबीर साहब का सिद्धांत की बात है। और जो हम बाद में बोलते हैं ना, सत साहिब बोल भैया, बार हो थारी नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट 3 मिनट बोलते हैं, बाकी तो नहीं है। तो ये विचार करने की बात है, अपने पुर उठा करके यही रट के देखो पहले तो। और महाराज जी का एक अभियान था सत्य का प्रचार के लिए, जीव को जागृत करने के लिए, भाई सत्साहिब लिखो। सत्साहिब लिखने से बहुत प्रभाव पड़ता है। और जो भी उसको देखेगा पढ़ेगा तो उसके मुख से साहिब का नाम निकलेगा। देखेगा कोई नई चीज़, देखो भाई ये तो क्या मामला है, कोई को जागृत तो होएगा, कोई को जागृत। वही बात से कोई चीज़ बेचेगा तो कोई को तो बिकाएगी उसकी।
ना ही बेचेगा तो कहाँ से में तुम सत्साहिब सतनाम लिखा तो साहिब का नाम का प्रचार होगा। तो ये जरूरी है भाई। पंजाब में लिखो तो अपना पंजाबी हिसाब से भाषा में लिख दो, हिंदी तो है अपने हिंदुस्तान की भाषा। तो सत्साहिब सतनाम लिखने का जो है प्रचार है ये जरूर होना चाहिए। और जिसका भी जैसा समय लगे टाइम लगे इसको करो, लिखो। इसमें ज़्यादा खर्चाली बात नहीं होती, रंग पेट सफेदी से लिखा जाता है। और भाई अपना जीवन का गुजारा करो, निर्वाह करो जीव का, और मालिक का नाम लो। लो कबीरा संसार में दो ही बात लग ले, कर साहिब की बंदी और भूखों को दे। तो यो अब जो शांति से जैसे बैठे हो ना, ऐसे शांति से ही बैठना जरूरी है। और भाई ये मन जब टिकेगा जब हम उसको मालिक के नाम में लगाएंगे और विश्वास के साथ साहिब को याद करो, बया के साहिब की मर्जी, वो बेड़ा पार करेगा। बोलो सत साहिब, सत साहिब। अब उनको दे दो थोड़ा, ये नंबर आ